प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों बुजुर्गों, जैसा कि आपको पता है पूर्व वक्ताओं ने भी अपना वक्तव्य दिया और आपको इस जो वर्तमान में सरकार अभी बने हुए लगभग 12 या 13 दिन हो गए और मंत्रिमंडल अभी गठित नहीं हुआ। 2 आदमियों का मंत्रिमंडल बना हुआ है। एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। एक दिल्ली चले गए और एक शिमला में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कमरे बड़े करी जा रहे हैं आजकल कि उप मुख्यमंत्री का कमरा बड़ा होना चाहिए। मुझे तो हैरानी होती है, आदमी के काम बड़े होने चाहिए और दिल बड़ा होना चाहिए। आप लोगों के पिछले 5 वर्षों के लगातार समर्थन और प्रयास से इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कार्य करवाए। आप लोगों का सहयोग था, आप लोगों का मार्गदर्शन था और आप लोगों ने हर मंच पे, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा और एक जो विकास की गाथा थी उसको नए रूप से लिखा गया इस झंडुता चुनाव क्षेत्र में। यहाँ सिविल कोर्ट आया, एक्सियन पीडब्ल्यूडी आए, एक्सियन आईपीएच आए, फायर स्टेशन आया, आर्मी की कैंटीन आई, क्योंकि ये केंद्र था इसके झंडुता चुनाव क्षेत्र का। एसडीएम दफ्तर पहले यहाँ आ चुका था और उसी हिसाब से सारे दफ्तरों को एक जगह लाने के प्रयास हुए। आपको सुविधा हो, पुलों का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों ने एकजुट कर सहयोग दिया, समर्थन दिया और उस समर्थन के हिसाब से आज अगर देखें तो झंडुता चुनाव क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखी गई, जिसमें आप लोगों का खून पसीना मेहनत हर पत्थर पे, हर कार्यालय पे और हर सड़क पे अंकित है। आप लोगों ने एक मिनट आप लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। केंद्र सरकार बनी 19 में भारी मतों से हमने अपने चारों एमपी की सीटें जीती और डबल इंजन की सरकार का जो फायदा हो सकता था भरपूर फायदा इस क्षेत्र को भी मिला। और उसके बाद अभी जुलाई महीने में मुख्यमंत्री महोदय आए और उन्होंने जेजू में बिजली का उपमंडल, सलवाड़ में साइंस की क्लासें, मरोतन में हाई स्कूल, +2 स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुहाड़ में हाई स्कूल, ठट्ठल जंगल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठट्ठल जंगल में पीएचसी और कलोल में सीएचसी, पुलिस चौकी और तलाई में तहसील, मलराव में पटवारखाना, बल में डिग्री कॉलेज और तलाई में एसडीओ बिजली का दफ्तर, गेड़ू में सीएचसी, गेड़ू में एग्रीकल्चर का दफ्तर और गेड़ू में पुलिस पोस्ट। ये 16 घोषणाएं की थी। 16 की 16 पूरे सरकारी तरीके से फाइनेंस में फाइलें भेज के पूरे बजट के प्रावधान के साथ सारी के सारी कैबिनेट अप्रूवल के साथ हमने सितंबर महीने में सारे के सारे दफ्तर खोले और तहसील, बिजली का उपमंडल, पानी का उपमंडल, डिग्री कॉलेज, सीएचसी और ये सारी चीजें सारे के सारे कार्यालय एक यथावत तरीके से पूरे साज सज्जा के साथ काम करना शुरू किए। और मैं आपको बताऊं कि डिग्री कॉलेज में एडमिशन हुई, प्रोफेसर आए, प्रिंसिपल आए, तो सब डिवीजनों में एसडीओ पहले पहुंचे, उद्घाटन बाद में हुए। तहसीलों का उद्घाटन हुआ, तहसीलदार पहले बैठे हुए थे। आज वो बोलते हैं कि हमने 1 अप्रैल 2022 से बाद जो कार्य काम हुए वो सब डिनोटिफाई निरस्त कर देने हैं और कर दिए उन्होंने। आप देखो, आप एक सोचो, ये जनहित के कार्य थे, ये किसी एक पार्टी और एक क्षेत्र के लिए नहीं थी। एक बहुत बड़ा मापदंड सभी क्षेत्रों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है उसको दर्शाते हुए ये काम हुए थे और सारे लोगों में खुशी की लहर थी।
तहसील का फायदा था, डिग्री कॉलेज का फायदा था, और स्कूलों का फायदा था, ये IPH बिजली के दफ्तरों का फायदा था, हॉस्पिटल का फायदा था, और पुलिस चौकियों का फायदा था। आपके जनहित के लिए सारे कार्य हुए, और उसको सारी बातों को अभी 2 मंत्री ही बने हैं, एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। उन्होंने आते ही एक ऑर्डर निकाला, कल तक 574 दफ्तर हिमाचल प्रदेश में बंद हो गए। कल तक 574 दफ्तर, बिजली, PWD, IPH के दफ्तर, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, 26 डिग्री कॉलेज थे, उनको भी बोला आज या सोमवार को उनकी भी अधिसूचना आने वाली है कि वो बंद कर देंगे। ये इस सरकार ने, आप लोगों को पता है कि 1500 रुपया देंगे 10 दिनों के अंदर महिलाओं को, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और गोबर भी खरीदने की बात सुनी मैंने, मैं तो हैरान। चलो बहुत कुछ इनके नए नए आइडिया होंगे, अच्छी बात है, कुछ भी खरीदें, पर लोगों को तंग मत करें, लोगों को परेशान मत करें, इन लोगों को ये जो सुविधाएं मिली थी इनसे वंचित मत करें। आज अभी ये जनता सड़कों पर उतना शुरू हुई है, 15 दिन अभी सरकार बने को हुए, 12 तारीख को बनी थी, और आज 25 है, 23 24 है, आज आप देख लो 12-13 दिनों में क्या से क्या कर दिया। 1500 रुपया देने दूर, ओल्ड पेंशन लागू करना दूर, कहते बोलते हैं अब वो 5 सालों के अंदर कभी भी सोचेंगे हम, अब मुकर गए, और जो दफ्तर खुले थे वो बंद कर दिया। आपको एक बात बताऊं, मैं कैबिनेट डिपार्टमेंट में, ब्रांच में वहाँ का अधिकारी रहा हूँ। जो कैबिनेट फैसला लेती है, मुख्यमंत्री को कोई अकेले कोई पावर नहीं होती, मुख्यमंत्री को बदली करने वाले पावर होती है कि बदली मुख्यमंत्री कर देंगे, और वो भी नीचे से फाइल जाएगी। परंतु जो भी कोई विकास के कार्य हैं उसकी पावर कैबिनेट को होती है, मंत्री परिषद को होती है। हमारी सरकार इनसे ज्यादा बहुमत वाली सरकार थी, 44 MLA थे हमारे पास, और उन्होंने अप्रैल से लेके 10 अक्टूबर तक जो कार्य किए वो एक जनतांत्रिक तरीके से गठित और पूर्ण बहुमत वाली सरकार के निर्णय थे, और उन दफ्तरों को बजट का प्रावधान करके, उन संस्थानों का सृजन करके हमने लोगों की सुविधाओं के लिए दिया था। आज इन्होंने एक ही लाइन लिखी, जितने भी हॉस्पिटल 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले सब डिनोटिफाई, निरस्त हो गए। एक ही लाइन लिखी, जितने भी दफ्तर खुले हैं, तहसीलें खुली हैं, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद सब निरस्त, जबकि मंत्री परिषद तो बनी ही नहीं। अब देखो कैसे अवैध कार्य कर रहे हैं। और एक बैठा हुआ दिल्ली में, उसको कहते कोरोना हो गया, और कोरोना से पहले वो कहीं जयपुर की तरफ, दौसा की तरफ, राजस्थान में घूमने चले गए, 40 मंडली, और वहाँ एक गाड़ी से एक्सीडेंट किया, 2 आदमी वहाँ मार दिए। इनको कौन भला मानस बोलेगे, और वहाँ बैठे बैठे ही उल्टे दस्तखत, सीधे दस्तखत करके अभी हम न्यायालय में जाएंगे। ये कोई दफ्तर बंद नहीं होने देंगे, आपको हम बता दें, कोई भी दफ्तर बंद नहीं होने देंगे। हम एक ऐसे गप्पों के लिए इकट्ठे नहीं हुए, धरने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, मात्र हम इस जनमानस की सुविधा के लिए इकट्ठे हुए। और आपको ये मैं बताऊं, एक भी दफ्तर बंद नहीं होने देंगे। इन्होंने जो अवैध, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने जो अवैध कार्य कर रहे हैं, इसका खमियाजा जनता ने तो इनको देना ही है। हिसाब किताब तो आप खुद ही जानो। 4 दिनों में, 5 दिनों में जब से ये सीरियल चला हुआ, आज इतने बंद हो गए, आज इतने बंद हो गए, तो लोगों का गुस्सा, जनमानस का गुस्सा 7वें आसमान पर है, परंतु इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। अभी कहते मुख्यमंत्री महोदय कल 25 तारीख को आएंगे, कभी बोल रहे हैं कि हम 70 पहले करवाएंगे और उसके बाद मंत्री परिषद बनाएंगे। पता क्या होता है, हमारी सरकार 22-23 को फैसला हुआ था और 27 को सरकार बनी थी, और हमने 4-5 जनवरी को धर्मशाला सेशन बुलाया। सभी विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह वहाँ भी होता है जब विधायक, और सभी का परिचय हुआ।
अब तो ये बोलते हैं कि हमने अभी तो मंत्रिपरिषद नहीं बनानी, अभी तो ऐसे उल्टे सीधे निर्णय कल ही कर लेते। और ये जो बहुत ही अभूतपूर्व त्रासदी है हमारे प्रदेश में आई है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने आज दिन तक ऐसा किया हो। और जनहित के कार्य किए जाते हैं, लोगों के भले की बात सोची जाती है, लोगों को क्रश करने की, कुचलने की बात नहीं सोची जाती है। आप लगाओ अंदाजा, कोटधार के लिए मैंने अगर बिजली का उपमंडल खोला था तो वो इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ बोला है मरुतन में, और अभी भी खोलेंगे। ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है सरकार, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सरकार ज्यादा देर नहीं चलेगी। जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, अपने ही कारनामों से ये परेशान होके, अपने ही कामों से तंग होके ये कहीं खुद ही न भाग जाएं। ऐसा भी होता है कि भाई क्या कर बैठे, पता ही नहीं ना, सिर पकड़ना कि दिल पकड़ना कि पेट पकड़ना। इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए थे, आम जनमानस के कार्य थे। अगर हमने कोई फैक्ट्री लगा ली हो अपने घर में, अगर हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो, एक बड़ी प्रोजेक्ट मैंने अपने आंगन में लगा ली हो, तब भी बात थी। एक भी कार्य जनता से अगर अलग है तो बताइए। एक बिजली का सब डिवीजन 30 किलोमीटर उनको तलाई आना पड़ता है, ये हमने सोचा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा था। तलाई में तहसील की मांग बरसों से होती थी, गेड़ुई में तहसील की मांग बरसों से होती थी। मैंने एक दिन में गेड़ुई की तहसील अप्रूव कराई, और तलाई की तहसील तो फंक्शन भी कर रही थी। 14 अक्टूबर को गेड़ुई की तहसील भी अप्रूव हुई है कैबिनेट में आइटम नंबर 5। अब इनको पूछूंगा मैं, विधानसभा में पूछेंगे, और इन्होंने अपने आप क्या दिए थे हमें। मैं गारंटी देता हूं कि 1500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे। पता कितना बड़ा झूठ है वो। एक महिला को 1500 देना, साल के 18,000 होते हैं, और अगर 25 लाख 38 लाख महिलाएं हैं, 25 लाख को भी देना हो तो 47,000 करोड़ होगा। तो 47,000 करोड़ तो बजट नहीं होता हमारा, तो ये कहाँ से देना। ठगने वाली बातें कर गए। अभी बोल रहे ओपीएस भी लागू करें, पर जो गारंटियां मैंने 10 गारंटियां दी, ये 5 सालों के लिए दी। 5 सालों में क्या 4 सालों में तो तुम वहीं नट जाना। तुम अगर तुम्हें मौका मिल गया, पर तुम्हें लग रहा 4 दिन नट जाओ। ऐसे इन्होंने बहुत गलत काम किया है। सुक्खू सरकार को धक्का दो, सुक्खू सरकार को धक्का दो, सुक्खू सरकार को धक्का दो। तो आप सब लोग मिलकर एक मुश्त अपना जो समर्थन है, इस तरीके की सरकार को उखाड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये इस तरह के उल्टे काम करेंगे तो इनको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक मंत्री कल बोल रहा था कि अगर ज्यादा आंखें दिखाई तो हम पूरे साल के टेंडर रद्द कर देंगे। अरे काम अखबार में आता क्या बोल रहे हैं। हम भी सत्ता में रह के गए और हम भी काम करके गए, और मैं भी विधायक 5 साल विधायक रहा। आप एक बताओ, किसी एक व्यक्ति को भी मैंने निजी तौर पे अगर कुछ बोला हो। एक काम करने का शालीनता का तरीका होता है, एक अप्रोच होती है। हम अपने भाई बहनों से, अपने जनता से बात करते हैं। जनता जनार्दन है, उनके बारे में ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं। तो भाइयों, आप इसके आज तो अब ये ट्रेलर है, इसके लिए बड़े दंगल के लिए तैयार रहें। इन्होंने अगर गलत किया है तो इनको ये सुधारना भी पड़ेगा। और जनविरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनविरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जनता से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुक्खू सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सुक्खू सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सुक्खू सरकार को धक्का दो हरिद्वार, सुक्खू सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। जब सरकार बनती है तो पहले लोगों के पास आते हैं। तो पहले तो दिल्ली भाग गए, दिल्ली से फिर जयपुर की तरफ भाग गए, वहाँ एक्सीडेंट कर दिया, और उसके बाद वहाँ से कोरोना लेके आया। फिर बोले प्रधानमंत्री को मिलना हमने।
उन्होंने टेस्ट होता है, हमारा भी टेस्ट होता है। जब हम गए थे अभी ये इसमें सुजानपुर में प्रधानमंत्री आए थे तो हमने रातों रात टेस्ट कराए। जिसके टेस्ट ठीक नहीं निकले उनको नहीं मिलने देते, क्योंकि उन्होंने तो इंटरनेशनल एरिया में जाना और कल को उनके भी तो टेस्ट होते होंगे वहाँ। तो ऐसे थोड़ी कि कोरोना लेके भी आप चारों तरफ घूम रहे हैं। तो लोगों के पास आओ, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी सत्ता सौंपी है उनका धन्यवाद करो। तो धन्यवाद तो कर रहे हैं उस परिवार का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दौड़ लगाई हुई है कि मैं पहले जाऊं। और देखा नहीं तो भगवंत मान क्या बोल रहा था कि 10 किलोमीटर के साथ यात्रा से चलते रहे, तो उसने नहीं बोला कर दो फाइनल, कर दो फाइनल, कर दो फाइनल मंत्रिमंडल को। तो बीजेपी वाले भी तेज हो भी आ जाते। तो ऐसी बातें हैं। इन्होंने बहुत ही निकृष्ट कार्य, सोच से परे और लोगों को तंग करने वाले कार्य किए हैं। हम उसकी, इन नीतियों की, इस सोच की घोर निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और अगर इनको शासन करने सत्ता सौंपी है तो उसके लिए ये अच्छे काम करें और अच्छे इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के प्रयास करें। परंतु इस तरह के जन विरोधी निर्णयों से इन्होंने जनता को अगर त्रस्त करने का सोचा है तो ये खुद मान लें कि ज़्यादा देर ये कुर्सी पर नहीं रह सकते। और अभी तो शुरुआत है, हम न्यायालय में भी देख रहे हैं ये सारे के सारे असंवैधानिक निर्णय हैं, इनके असंवैधानिक आर्डर हैं। पर हमें भी शर्म आती है कि आम जनमानस को सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जबकि सरकार का काम अपनी जनता को, अपने बच्चों के तरह पालन पोषण करने का जो दायित्व होता है माँ बाप को, उसी तरीके से सरकार का दायित्व अपने जनमानस को, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका सुख दुख, उसका आकलन करके उनको सुविधाजनक परिस्थितियों में जीने के माहौल तैयार करना होता है। तो ये सरकार शर्म करो, शर्म करो, सुक्खू सरकार शर्म करो, ये सब इसके विपरीत हो रहा है। अभी हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, दस्तखत कर दो सारे। और एसडीएम साहब को माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार के दमनकारी नीतियों और दमनकारी कार्यकलापों के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम इसको शांतिमय प्रदर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद